इन्वेस्टर्स आमतौर पर दो तरह के होते हैं। एक वो जो अपनी गाढ़ी कमाई पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां उनका पैसा इन्वेस्ट करने पर पूरी तरह से सुरक्षित रहे और गारंटेड रिटर्न भी मिले। वहीं दूसरे इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ज्यादा रिटर्न लेने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो पीपीएफ और एसआईपी ऐसे ही दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग ऑप्शन है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड लंबे समय की स्कीम है जो सरकार की तरफ से खास तौर से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न के साथ मोटा पैसा जोड़ना चाहते हैं। वहीं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। ये स्कीम मार्केट लिंक्ड होने की वजह से थोड़ी जोखिम भरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न देती है। तो चलिए इन्हीं के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि पीपीएफ और एसआईपी से जुड़े फीचर्स के बारे में, और जानते हैं कि इनमें से कौन सी स्कीम 15 सालों में बेहतर रिटर्न दे सकती है। तो सबसे पहले पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो पीपीएफ 15 साल बाद मैच्योर होती है। मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन कराया जा सकता है। 7.1% के हिसाब से ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग का फायदा मिलने से रकम तेजी से बढ़ती है। इसमें मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा किया जा सकता है। पीपीएफ को टैक्स सेविंग के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है। इसमें ईईई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को खोला जा सकता है। अब बात करें एसआईपी के बारे में तो ये स्कीम मार्केट लिंक्ड है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें सीधे तौर पर स्टॉक में से पैसे लगाने के कंपैरिजन में कम रिस्क होता है। इसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आने पर भी आप लॉस में नहीं जाते। मार्केट लिंक्ड होने की वजह से एसआईपी में गारंटेड रिटर्न तो नहीं है, लेकिन इसका औसतन रिटर्न 12% तक माना जाता है। एसआईपी 100 और 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। इसका फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। आप इसे इच्छा अनुसार कम या ज्यादा लंबी अवधि के लिए चला सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं या बंद कर सकते हैं। एसआईपी में भी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एसआईपी जितनी लंबे समय के लिए होगी, कंपाउंडिंग का फायदा उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर आप पीपीएफ और एसआईपी दोनों के रिटर्न को समझना चाहते हैं तो कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप 5,000 रुपए महीने पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और इतना ही पैसा हर महीने एसआईपी में लगाते हैं। दोनों को कुल 15 सालों तक जारी रखते हैं तो दोनों में आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल ही होगा। आप सालाना 60,000 रुपए निवेश करेंगे। इस तरह 15 सालों में दोनों स्कीम्स में कुल 9 लाख रुपए निवेश करेंगे, लेकिन आपको 15 सालों में 7.1% के हिसाब से पीपीएफ पर कुल ब्याज 7,27,284 रुपए मिलेंगे और मैच्योरिटी अमाउंट 16,27,284 रुपए मिलेगा। वहीं 12% के हिसाब से एसआईपी में 15 सालों में 16,22,880 रुपए सिर्फ ब्याज में ही मिल जाएंगे। ऐसे में आपको 15 साल बाद कुल 25,22,880 रुपए मिलेंगे।